Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. So today we will discuss regarding 30 MCQ of nervous system. तो मैं नर्वस सिस्टम पे टोटल 150 क्वेश्चन आंसर हल कराए हैं। 150 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन MCQ जो है वो सॉल्व कराए हैं इस चैनल पे। तो आप सभी MCQ जाकर देख सकते हैं। नर्वस सिस्टम और जितने भी बॉडी ऑल ओवर फिजियो MSN फंडामेंटल सबके MCQ इस चैनल पे कुछ अपलोड हो गए हैं, कुछ दिनों बाद अपलोड हो जाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को विजिट कीजिए और देख सकते हैं। तो स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्ट 31 क्वेश्चन नंबर। व्हिच मेडिकेशन इज कॉमनली प्रेस्क्राइब्ड टू ट्रीट पार्किंसन डिजीज। इसमें पूछा गया है कौन सी मेडिसिन कॉमनली प्रेस्क्राइब करते हैं पार्किंसन डिजीज को ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन ए फेनाइटोइन, ऑप्शन बी कार्बामाजेपाइन, ऑप्शन सी लिवोडोपा, ऑप्शन डी डायजेपाम। तो करेक्ट ऑप्शन है लिवोडोपा कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड होती है पार्किंसन डिजीज में। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक सीजर। ये टाइप ऑफ टॉनिक क्लॉनिक सीजर है। अगर सीजर आपको पढ़ना है तो थ्योरी लेक्चर चैनल में जाके देखिए, समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया प्रायोरिटी नर्सिंग इसमें क्या होगी जब टॉनिक क्लॉनिक सीजर होगा। होल्ड द पेशेंट डाउन, इंसर्ट एन ओरल एयरवे, क्लीन सराउंडिंग एंड प्रोटेक्ट हेड, ऑफर फ्लूइड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्लीन सराउंडिंग एंड प्रोटेक्ट हेड, क्योंकि इसमें क्या होता है टॉनिक क्लॉनिक में पेशेंट के जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं और पेशेंट खुद को भी हार्म कर सकता है, तो वहां से जितने भी प्रोटेक्ट है उस जो क्लियर सराउंडिंग हो, जो सराउंडिंग है उसको क्लियर करना है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 33, the nurse suspect meningitis. Which test involves flexion of neck and Cushing hip knee flexion। ये इसमें साइन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसमें फ्लेक्शन जब नेक का होता है तो उसके साथ में नी का भी हिप का और नी का भी फ्लेक्शन होता है। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन है कर्निंग साइन, ऑप्शन बी ब्रडजिंस्की साइन, ऑप्शन सी रोमबर्ग टेस्ट, ऑप्शन डी बाइबिंस्की साइन। जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ब्रडजिंस्की साइन। ऑप्शन नंबर बी और डी की स्पेलिंग सही से देख लेना, ये रिफ्लेक्स है वो साइन है और स्पेलिंग थोड़ा सा भी डिफर है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द लेट साइन ऑफ इंक्रीज्ड ICP। ICP का जो लेट साइन है वो क्या होता है। इसका करेक्ट इसका जो ऑप्शन ए हेडेक, ऑप्शन बी नोजिया, ऑप्शन सी पाइपिलेडेमा, ऑप्शन डी रेस्टलेसनेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज पाइपिलेडेमा इसका करेक्ट साइन होता है। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा पाइपिलेडेमा। पाइपिलेडेमा का सबसे पहले मतलब समझो। पाइपिलेडेमा ये जब ICP पड़ता है ना तो आई के पास में पेन होता है, हल्की सी स्वेलिंग हो के पेन होता है आई के पास में। स्वेलिंग कभी कभी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। Which condition involve progressive degeneration of motor neuron। इसमें पूछा गया है प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ मोटर न्यूरॉन में कौन सी कंडीशन में ये होता है। ऑप्शन ए ALS, एमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज, मार्थिनिया ग्रेविस। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ALS होगा इस करेक्ट ऑप्शन। इसमें पूछा गया था कौन सी कंडीशन में प्रोग्रेसिव डिजनरेशन मोटर न्यूरॉन का प्रोग्रेसिव डिजनरेशन होता है। तो ALS होगा। ए पेशेंट विथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सडनली कंप्लेन्स हेडेक। एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, उसको हेडेक हो रहा है, सडनली कंप्लेन हेडेक एंड नेजल कंजेशन। व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन। अगर पेशेंट को हेडेक है सडनली और कंजेशन हुआ है तो प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा। चेक बी ब्लड ग्लूकोज जिसको RBS बोलते हो, एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, एलिवेट हेड ऑफ बेड, प्रोवाइड IV फ्लूइड। तो इसमें क्या होगा एलिवेट हेड ऑफ बेड, क्योंकि इसको क्या है चोकिंग होने के भी चांस, नेजल कंजेशन है मतलब सांस लेने में दिक्कत है। तो सबसे पहले ABC पढ़ा होगा ना, एयर ब्रीथिंग सर्कुलेशन, सबसे पहले एलिवेट हेड ऑफ बेड करोगे। व्हिच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग सेरिब्रल हेमरेज। इसमें पूछा गया सेरिब्रल हेमरेज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट बेस्ट है।
तो ऑप्शन ए एक्सरे, ऑप्शन बी एमआरआई, ऑप्शन सी सीटी स्कैन, ऑप्शन डी ईईजी। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। करेक्ट ऑप्शन इज सीटी स्कैन। अगला क्वेश्चन 38 नंबर। द फंक्शन ऑफ ऑक्सीपिटल लोब इज, इसमें पूछा गया ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन कौन सा है? स्पीच, मेमोरी, विजन, मूवमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, विजन इज दी करेक्ट ऑप्शन। विजन जो है वो ऑक्सीपिटल लोब का फंक्शन है, इसीलिए कहते हैं खोपड़ी में पीछे ना मारो, नहीं तो क्या होगा, उसको दिखाई नहीं देगा थोड़ी देर के लिए। इन असेसिंग ए पेशेंट विथ सस्पेक्टेड स्ट्रोक व्हाट डज एक्रोनिम फास्ट स्टैंड फॉर? अगर जो पेशेंट है वो स्ट्रोक से सस्पेक्ट है तो उसमें फास्ट का जो एक्रोनिम, मतलब जो फास्ट है, इसको ये फुल फॉर्म में लिखोगे तो कौन से 4 वर्ड आएंगे वो पूछा गया है। ऑप्शन ए फेस, आर्म, स्पीच, टाइम। ऑप्शन बी फास्ट रिस्पॉन्स, आर्म, सीजर, टाइम। ऑप्शन सी फ्लेक्शन, alertness, speed, tremors. Option D face, alert, speech, tension. Correct option is option A face, arm, speech, time। याद रखना, जिसमें फास्ट की मीनिंग होती है फेस, आर्म, स्पीच, टाइम। ये जब स्ट्रोक का पेशेंट सस्पेक्टेड होता है तो 4 चीजें देखते हैं पेशेंट में। ए पेशेंट विथ एक्सप्रेसिव अफेजिया लाइकली हैव डैमेज टू द व्हिच एरिया? इसे पूछा गया अगर पेशेंट को अफेजिया है तो उसमें किस एरिया में डैमेज होगा ब्रेन के? तो इसके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, जो अफेजिया होता है इसमें पेशेंट को बोलने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन स्पीच, तो इसमें करेक्ट इसका फर्स्ट ऑप्शन है वर्निक का एरिया, ऑक्सीपिटल लोब, ब्रोकाज एरिया, टेम्पोरल लोब। वो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ब्रोकाज एरिया। वो करेक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है स्पीच के लिए। ट्राइजर्माइन। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। ए ट्राइजेमिनल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ट्राइजेमिनल नर्व है क्रेनियल नर्व नंबर 5 होती है, ये किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए फेशियल एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी सैलोविंग, ऑप्शन सी फेशियल सेंसेशन एंड च्यूइंग, ऑप्शन डी विजन। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, फेशियल सेंसेशन एंड च्यूइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है क्रेनियल नर्व नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following is complication of prolonged seizure? prolonged seizure का कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? अगर बहुत दिनों तक किसी को सीजर हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? हाइपरथर्मिया, स्टेटस एपिलेप्टिकस, हेमीप्लेजिया, हाइपर रिफ्लेक्सिया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, स्टेटस एपिलेप्टिकस। तो जो स्टेटस एपिलेप्टिकस है इसका मतलब होता है जब ये सीजर्स हैं, जब ये बार बार आते हैं तो उसको बोलते हैं रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर। स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब है जब सीजर किसी को बार बार आते हैं तो उसको बोलते हैं एपिलेप्सी। रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर इज कॉल्ड एपिलेप्सी। तो इसमें पूछा गया स्टेटस एपिलेप्टिकस, तो वही मिलता जुलता होगा, जब सीजर बार बार आए तो उसकी टाइमिंग और बढ़ती जाए, 5 मिनट उससे ज्यादा होते हैं तो उसको स्टेटस एपिलेप्टिकस बोलते हैं। ए पेशेंट विथ मल्टीपल स्क्लेरोसिस में एक्सपीरियंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करेगा? कंटिन्यूअस ट्रीमर्स, मसल रिजिडिटी, पीरियड ऑफ रिमिशन एंड एक्सासर्बेशन। एक्सासर्बेशन का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, रैपिड कॉग्निटिव डिक्लाइन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पीरियड ऑफ रिमिशन एंड एक्सासर्बेशन। Which of following is not a modifiable risk factor of stroke? इसमें पूछा गया है स्ट्रोक का कौन सा है जो है रिस्क फैक्टर जो मॉडिफाइबल नहीं है? और सब तो मॉडिफाइबल है बट एक इसमें मॉडिफाइबल नहीं है, जिसको मॉडिफाई नहीं, चेंज नहीं कर सकते हो। हाइपरटेंशन सही हो सकता है, स्मोकिंग सही हो सकती है, एज जो है वो मॉडिफाई नहीं हो सकती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, एज। Which electrolyte imbalance increase सीजर रिस्क? इसमें पूछा गया है कौन से इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस होने की वजह से सीजर के रिस्क बढ़ सकते हैं, सीजर होने के चांस बढ़ सकते हैं? ऑप्शन ए हाइपरनेट्रीमिया, ऑप्शन बी हाइपरकैलेमिया, ऑप्शन सी हाइपोनेट्रीमिया, ऑप्शन डी हाइपोकैल्सीमिया। तो ऑप्शन करेक्ट जो है इसका ऑप्शन सी, हाइपोनेट्रीमिया, मतलब सोडियम का लेवल नॉर्मल से कम हो जाना। नॉर्मल सोडियम का लेवल बॉडी में कितना होता है अगर पूछा जाए तो नॉर्मल सोडियम का लेवल होता है 135 से 145।
मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जब इससे कम हो जाएगा नॉर्मल से तो सीजर के चांस बढ़ जाते हैं। व्हिच टर्म डिस्क्राइब द इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, इसमें पूछा गया है कौन सा टर्म है जो डिफाइन करता है, मतलब डिस्क्राइब करता है कि डिफिकल्टी इन रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने में डिफिकल्टी या इनएबिलिटी, तो एग्नोसिया उसको बोलते हैं। जो अप्रेक्सिया होता है, अप्रेक्सिया की मीनिंग होती है जैसे कोई चीज तुमने सीखा और बाद में उसको परफॉर्म ना कर पाओ तो उसको बोलते हैं अप्रेक्सिया। इनएबिलिटी टू परफॉर्म प्रीवियसली लर्नड स्किल, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हो। फिर देखते हैं अटेक्सिया। अटेक्सिया का मतलब ये होता है लॉस ऑफ फुल कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट, जब बॉडी का जो मूवमेंट है वो लॉस हो जाए तो उसको बोलते हैं अटेक्सिया। अफेजिया भी बताया ही था। एग्नोसिया भी हो गया। एग्नोसिया कब बोलेंगे, डिस्क्राइब इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज में इनएबिलिटी एबिलिटी ना होना। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिटाइल कोलिन इन द नर्वस सिस्टम। एसिटाइल कोलिन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसका नर्वस सिस्टम में क्या वर्क होता है। कॉज मसल रिलैक्सेशन, प्रमोट डोपामिन प्रोडक्शन, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स, इनएबिलिटी मोटर फंक्शन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अक्रॉस साइनेप्स। साइनेप्स के अक्रॉस जो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। साइनेप्स बोलते हैं यहाँ से न्यूरॉन का जो इंडिंग पार्ट होता है, यहाँ से दूसरा साइनेप्स जुड़ता है, पोस्ट साइनेप्टिक बोलोगे उसको जॉइंट, वहां पे ही इसका वर्क होता है इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में। ACH ये न्यूरोट्रांसमीटर, ACH का फुल फॉर्म एसिटाइल कोलिन। 48 नंबर क्वेश्चन, द नर्स मॉनिटर फॉर व्हाट मेजर कॉम्प्लिकेशन आफ्टर लंबर पंचर। इसे पूछा गया है नर्स किस कॉम्प्लिकेशन को मेजर करे, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लंबर पंचर के बाद में। मेजर कॉम्प्लिकेशन, ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी स्पाइनल हेडेक, ऑप्शन डी हाइपोटेंशन। करेक्ट ऑप्शन है स्पाइनल हेडेक। इसे मेजर कॉम्प्लिकेशन पूछा गया था इसलिए स्पाइनल हेडेक होगा। Which symptom is commonly associated with cluster headache, तो पूछा गया कौन सा सिम्टम है जो क्लस्टर हेडेक से एसोसिएट है। ऑप्शन ए विजुअल एरा, ऑप्शन बी फोटोफोबिया, ऑप्शन सी यूनिलेटरल आई पेन, ऑप्शन डी नोजिया। करेक्ट ऑप्शन है यूनिलेटरल आई पेन है, वो हेडेक क्लस्टर हेडेक से एसोसिएट करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, which sign suggest brain stem herniation due to high ICP। इसमें पूछा गया ब्रेन स्टेम हर्निएशन, तो ब्रेन स्टेम जो होता है उसमें तीन चीजें आती हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इसका जो हर्निएशन मतलब प्रोट्रूड आउट होना, किसी चीज का बाहर अपनी कैविटी से निकल के बाहर साइड होना, तो उसको बोलते हैं हर्निएशन। तो ये ड्यू टू इंक्रीज ICP की वजह से होगा, तो इसमें कौन सा साइन होगा। हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया मतलब फीवर का बढ़ना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, अल्टर्ड रेस्पिरेटरी पैटर्न, नेचुरल रिजिडिटी, हाइपोग्लाइसीमिया। पता ही है ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अल्टर्ड रेस्पिरेटरी पैटर्न। क्योंकि ब्रेन स्टेम में क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेटरी फंक्शन, जितने भी रेस्पिरेटरी फंक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, डेप्थ, वो सब मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। और वो कहाँ पे होता है, तो ब्रेन स्टेम में होता है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, इसे पूछा गया है सेरिबेलम का फंक्शन कौन सा है। ऑप्शन ए रेगुलेट्स इमोशन, ऑप्शन बी कंट्रोल वाइटल साइन, ऑप्शन सी मेंटेन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन डी इनिशिएट मूवमेंट। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मेंटेन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये फंक्शन है सेरिबेलम का। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज एन एंटी एपिलेप्टिक। इसे पूछा गया कौन सी मेडिकेशन है जो एंटी एपिलेप्टिक है। एपिलेप्सी मतलब वही सीजर बार बार आते हैं उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। इसमें कौन सी है मेडिकेशन जो सीजर्स को ठीक करेगी, उसके अगेंस्ट वर्क करेगी, तो वाल्प्रोइक एसिड होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी, वाल्प्रोइक एसिड एक एंटी सीजर्स या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। A patient with left hemiplegia likely had stroke
व्हिच हेमिस्फीयर, मतलब इसे पूछा गया अगर पेशेंट को लेफ्ट साइड का हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया का मतलब होता है वन साइड पैरालिसिस, अगर लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है तो ब्रेन का कौन सा हेमिस्फीयर अफेक्ट होगा, तो इसमें सबको ऑप्शन ए लेफ्ट, बी राइट, सी बोथ, डी अननोन। तो इसमें ब्रेन में याद रखना, जब भी लेफ्ट साइड बॉडी का कोई वर्क आप करेंगे तो ब्रेन का राइट साइड वर्क करता है, मतलब वाइस वर्सा उल्टा चलता है, तो अफेक्ट भी जब लेफ्ट होगा तो राइट, राइट होगा तो लेफ्ट, ऐसे याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राइट, क्योंकि लेफ्ट साइड में पैरालिसिस था, हेमीप्लेजिया था। व्हिच फाइंडिंग इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रेनियोटॉमी, कौन सी फाइंडिंग इंडिकेट करेगी क्रेनियोटॉमी के कॉम्प्लिकेशन को? क्लियर नेजल ड्रेनेज, लॉस ऑफ एपेटाइट, मसल वीकनेस, लेथार्जी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन ए, क्लियर नेजल ड्रेनेज इंडिकेट क्रेनियोटॉमी की कॉम्प्लिकेशन को करेगा। द रॉम्बर्ग टेस्ट असेस, जो रॉम्बर्ग टेस्ट होता है क्या असेस करता है? ऑप्शन ए विजुअल एक्टिविटी, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी बैलेंस, ऑप्शन डी रिफ्लेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बैलेंस को ये रॉम्बर्ग टेस्ट असेस करता है। व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट गोल ड्यूरिंग एन एक्यूट स्ट्रोक, एक्यूट स्ट्रोक में प्राइमरी ट्रीटमेंट गोल किस चीज का होता है? लो बीपी इमीडिएटली, रेस्टोर सेरिब्रल परफ्यूजन, रिड्यूस ब्लड शुगर, प्रिवेंट इन्फेक्शन। करेक्ट ऑप्शन है रिड्यूस सेरिब्रल परफ्यूजन, क्योंकि जब रिस्टोर अगर इसको नहीं करोगे, सेरिब्रल परफ्यूजन को सही नहीं करोगे तो क्या होगा? सेरिब्रल परफ्यूजन मतलब जो ब्रेन की सेल और टिश्यू है वहां तक ऑक्सीजन का एक्सचेंज ना हो पाना, ऑक्सीजन या ब्लड वहां तक सही से ना पहुंचना, तो उसकी वजह से क्या ब्रेन डेथ हो सकती है। सबसे पहले इसमें सेरिब्रल परफ्यूजन को रिस्टोर करना है स्ट्रोक की कंडीशन में। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सबरकनॉइड हेमरेज, सबरकनॉइड हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर, ट्रामा, हाइपरटेंशन, रप्चर्ड एन्यूरिज्म। तो करेक्ट ऑप्शन इज रप्चर्ड एन्यूरिज्म। रप्चर्ड एन्यूरिज्म का मतलब होता है, जैसे एन्यूरिज्म है, एन्यूरिज्म का मतलब होता है जब कोई आर्टरी या वेन का डायलेशन अपनी कैविटी से हट के हल्का सा गुब्बारा सा एक लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ प्रोट्रूड आउट हो जाए, आर्टरी या वेन, वो जब रप्चर हो जाएगी तो वही इसका मेन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 58, तो ये समझ में सब आ रहे हैं एमसीक्यू, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन और ऐसे ही थ्योरेटिकल वीडियो, एमसीक्यूज वीडियो, ये सभी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व कंट्रोल प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, इसमें पूछा गया प्यूपिल क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तो इसमें कौन सा जो है प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करेगी, क्रेनियल नर्व प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करने में हेल्प करेगी? क्रेनियल नंबर 1 2 3 4, तो करेक्ट ऑप्शन है क्रेनियल नर्व नंबर 3 नंबर में कौन सी होती है? ऑकुलोमोटर। 59 नंबर क्वेश्चन, व्हिच नर्सिंग इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी फॉर पेशेंट विथ अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, पेशेंट अल्टर्ड कॉन्शियसनेस है तो उसमें कौन सी नर्सिंग प्रायोरिटी होगी इंटरवेंशन की? रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, फैमिली काउंसलिंग, एयरवे मेंटेनेंस, आई केयर। करेक्ट ऑप्शन इज एयरवे मेंटेनेंस, क्योंकि अगर पेशेंट कॉन्शियस अल्टर्ड है उसका, तो एयरवे मेंटेन नहीं करोगे तो सांस नहीं ले पाएगा, उसकी वजह से उसकी डेथ हो सकती है हाइपोक्सिया के बाद में। व्हिच केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, व्हाट इज साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल शॉक, इसमें न्यूरोलॉजिकल शॉक का जो है साइन पूछा गया है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केयरिंग के समय। टैकीकार्डिया एंड हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, फ्लैट स्किन एंड हाई टेम्परेचर, स्वेटिंग एंड ट्रिमर। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, बीपी का कम होना और हार्ट रेट का कम होना ये साइन होते हैं न्यूरोजेनिक शॉक के। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।